शाम को ढलकर हमारी जाम होना था, बाज़ारे इश्क में शायद नीलाम होना था। शाम को ढलकर हमारी जाम होना था, बाज़ारे इश्क में शायद नीलाम होना था। मेरी बर्बादी पर जश्न मनाया था उसने, मेरी बर्बादी पर जश्न मनाया था उसने। ये तमाशा भी ज़िंदगी में सरेआम होना था, ये तमाशा भी ज़िंदगी में सरेआम होना था। हाय ये दर्द। व्यक्ति के जीवन में दुख अक्सर आते रहते हैं। जीवन के हर पड़ाव में उसे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही दर्द अगर प्यार का हो तो गम के बादल अपनी दिशा ढूंढ ही नहीं पाते, बस वही बरस जाते हैं। और इसी प्रकार की स्थिति से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी परिस्थिति शायर की है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट मृदुला सोनगिरे कश्यप शायरी सुकून के इस नायाब मंच पर आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ गम की शायरियाँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए उसी शायरियों का लुत्फ उठाते हैं। पहली शायरी तो आपने सुन ली है, बढ़ते हैं अगली पेशकश की ओर। गौर फरमाइएगा दोस्तों। इन रंगीन खिड़कियों से अब झांकता कौन है, चुपके चुपके छत से मुझे अब ताकता कौन है। इन रंगीन खिड़कियों से अब झांकता कौन है, चुपके चुपके छत से मुझे अब ताकता कौन है। जब भी खुदा ने पूछी कभी ख्वाहिश मेरी, जब भी खुदा ने पूछी कभी ख्वाहिश मेरी, लबों पर मेरे चला आता बेसाख्ता कौन है। लबों पर मेरे चला आता बेसाख्ता कौन है। दोस्तों, हम जब भी किसी इंसान से जुड़ जाते हैं तो उनकी याद में उनके साथ बिताए हुए हर लम्हे याद आते हैं। शायर यही कहना चाहता है कि अब पुराने दिन नहीं रहे जब कोई खिड़कियों से झांकता था, फिर कोई छत से ताकता था। आज भी जब खुदा कभी ख्वाहिश पूछ लेता है तब अपने आप उसकी प्रेमिका का नाम चला आता है। हाय दर्द में भी प्यार की याद। चलिए बढ़ते हैं अंतिम शायरी की ओर। आपकी खिदमत में हाजिर है ये अंतिम पेशकश दोस्तों। लाल थी आंखें वो ना सोया फिर रात भर, लाल थी आंखें वो ना सोया फिर रात भर, भीगा था दामन शायद वो रोया फिर रात भर। जिस्म सौंप दिया उसने रूह ना सौंपी उसने, जिस्म सौंप दिया उसने रूह ना सौंपी अपनी। दिन गुजारा जैसे तैसे वो खोया फिर रात भर, वो खोया फिर रात भर। उफ, कुछ ऐसे दर्द जो दिल ने सहे, वो कुछ अनकही बातें जो चाह के कभी जुबान कह न सकी। वो सुनसान रातें जो बस आँखों में ही कट जाएगी, वो उम्मीदें जो हम अपने साथी से रखते। कुछ गलतफहमियाँ जो इस इश्क की वजह से हुई और न जाने क्या। इसी गम में प्रेमी ने अपना क्या हाल करके रखा है, यही शायर अपने शायरी के कहना चाहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स की राह देखेंगे। तब तक के लिए अपनों का और खुद का ख्याल रखिएगा दोस्तों। हम यूं ही मिलते रहेंगे इस नायाब प्लेटफॉर्म पे किसी और शायरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।